सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च का महीना बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है कर्क राशि वालों के जीवन में। जो भी आपके डिजायर है, किन शुभ ग्रहों के कारण बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है और राजयोग से कम नहीं होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है कर्क राशि। चार्ट की ओर देखिए और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि बैठा है, और फिर उससे किस तरीके का फायदा मार्च के महीने में कर्क राशि वालों को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ही सुंदर ग्रहों की युतियां कहीं ना कहीं गोचरीय कुंडली में निर्माण हो रही है। तो कर्क राशि देखिए आपके कुंडली के दूसरे घर में, यानी कि सेकंड हाउस में, जो कि धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, इसमें केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ राहु, सूर्य, बुध, मंगल और साथ में सूर्य, राहु, सूर्य, मंगल और बुध एक साथ 4 ग्रहों की युति कुंडली के अष्टम भाव में, यानी कि 8th हाउस में, जो कि पुरातत्व का, आयु का और रिसर्चिंग का भाव है। इसी के साथ साथ शनि, शुक्र एक साथ गोचर कर रहे हैं कुंडली के 9वें भाव में, यानी कि 9th हाउस में, और गुरु आपके कुंडली के 12 भाव में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी अगर कर्क राशि वालों के जीवन में चल रही थी तो स्वास्थ्य को लेके बेहद खुशखबरी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अच्छे आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे। जो मन ज़्यादा भटक रहा है, चंचल हो रखा है, कई सारे थॉट आ रहे हैं मन में, कई सारे विचार आ रहे हैं, कई बार नेगेटिव विचार भी आते हैं, गलत सोच भी आ जाती है, अंदर से भय बना रहता है, तो ये सब स्थितियों में सुधार आएगा और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। केतु आपकी कुंडली के दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धन को लेके बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि सूर्य भी अपनी सप्तम दृष्टि से सीधे अपने ही घर में कुंडली के दूसरे भाव में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड परेशानी खत्म होंगी। धन का एक भाव जो है बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुटुंब में अपने ऊपर खर्च करते दिखाई देंगे, परिवार के ऊपर खर्च करते दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। बस एक सावधानी ये रखनी है, लेन देन के विषयों में सावधानी बरतने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ विशेष रूप से अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ को लेके भी अच्छा समय है। बहुत ही आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं, प्रेम प्रसंग बढ़ सकते हैं, और कोई ऐसी वस्तु जो जिसकी आपको इच्छा थी कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, वो वस्तु आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं चतुर्ग्रही योगों की। राहु, सूर्य, बुध, मंगल एक साथ 4 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बन रही है। ये आयु वृद्धि कारक भी है, पुरातत्व के क्षेत्र में उन्नति भी है, विशेष रूप से मेडिकल लाइन में या रिसर्चिंग लाइन में या आध्यात्मिक लाइन में कोई भी डीपली रिसर्च अगर करना चाहता है तो इस समय बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, उनके लिए एकदम मल्टीपल अच्छे योग बनते निर्मित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि चारों के चारों ग्रह कुंडली सप्तम दृष्टि से सीधे कुंडली के दूसरे घर में देख रहे हैं, धन भाव को। तो ये मल्टीपल है। राहु भी मल्टीपल देता है, सूर्य भी देख रहा है तो 7वां घर जो है चमकता है, बुध भी देख रहा है, चमकता है, मंगल भी देख रहा है। तो सभी ग्रहों की युति कहीं ना कहीं धन में बढ़ोतरी के अच्छे योग आपके लिए कहीं ना कहीं निर्मित कर रही है। शनि, शुक्र भाग्य स्थान में बैठ के एक अच्छा योग बना रहे हैं। विदेशी संपर्कों से विशेष रूप से लाभ, भाग्य उन्नति को लेके एक अच्छे शुभ अवसर, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के संपर्क से आपको लाभ होने वाला है। विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भाव में बैठे हैं, अभी तक वक्री हैं, लेकिन 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। ये बहुत ही शुभ योग बनाएंगे। जो स्टूडेंट विदेश पढ़ना जाना चाह रहे थे
पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, उनके लिए कहीं ना कहीं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही मल्टीपल अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से ये 4 बातें मैं बता रहा हूं, जिनकी भी कुंडली में ये 4 दोष हैं, वो अपनी कुंडली निकालिए और चेक कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले देखिए कि आपके कुंडली में गुरु राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि इसे गुरु चंडाल दोष कहते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि इसे सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। तीसरा, आप देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि इसे चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं। और चौथा, आप देखिए आपकी कुंडली में राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह कुंडली में विद्यमान तो नहीं है, क्योंकि जब राहु केतु के एक तरफ कुंडली में सारे ग्रह विद्यमान होते हैं तो इसे पूर्ण काल सर्प दोष कहा जाता है। इन चारों दोषों में से एक भी दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसकी विधि विधान से पूजा करवानी परम आवश्यक होती है, क्योंकि इन दोषों में से एक भी दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो जीवन में अकारण और संकट और संघर्ष उत्पन्न होंगे। फिर आप बहुत मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं दोषों के कारण जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब हम विधि विधान से इनका पूजन करवा लेते हैं, पूजा करवा लेते हैं, तो ये सभी दोष शुभ योगों में परिणत हो जाते हैं और हमको बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर लेना पड़ेगा और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल हमें भेजनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, यानी कि 4 चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये 4 चीज़ें डिटेल के तौर पे हमें व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। वहीं से आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिलेगा और वहीं से ही आपको सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसी के साथ साथ 2 उपाय कर्क राशि वाले जरूर फॉलो करें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, उनका रुद्राभिषेक करें। विशेष रूप से कर्क राशि वाले सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को जरूर स्नान कराएं। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि व्यापार वृद्धि के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए विशेष रूप से आप जो है शुक्रवार के दिन या फिर बुधवार के दिन ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली आपके लिए रहेगा। बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा और मोदक, इसका भोग अवश्य आपको लगाना चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर जो भी इन दोषों से रिलेटेड पूजा करवाना चाहता है या कुंडली दिखाना चाहता है, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है और जान सकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष बन रहा है जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष और संकट उत्पन्न हो रहे हैं। उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।